नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो 4 धाम को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आ गया है। सीएम धामी ने कहा कि यात्रा में हो रही मौत किसी अव्यवस्था की वजह से नहीं हो रही है। जो भी मौतें हुई हैं वो स्वास्थ्य कारणों से हुई हैं। सीएम धामी ने यह भी कहा कि बीते 10 दिनों में हमने सभी से अनुरोध किया कि बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा पर ना आए, और यदि यात्रा पर आ भी रहे हैं तो अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराकर ही आए। आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा में अभी तक 125 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है, और अब सीएम की तरफ से यह बयान आया है कि अव्यवस्था मौत के कारण नहीं है, मौत की वजह नहीं है, इसकी वजह है स्वास्थ्य कारण। हमने बार बार लोगों से अपील की है कि बिना रजिस्ट्रेशन 4 धाम यात्रा के लिए ना आए, और अगर आते भी हैं तो अपने स्वास्थ्य का परीक्षण जरूर करवा कर आए। लगातार हम सबसे अनुरोध कर रहे हैं, पूरे देश भर के लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप यात्रा में आइए, लेकिन यात्रा में आप तभी आइए जब 2 चीजें आपके पास हो। एक तो जो हमने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करी है उस रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ से अलाउ कर दें, और दूसरा आपका स्वास्थ्य का परीक्षण ठीक प्रकार से हो गया। अन्यथा आप लोग देख रहे होंगे कि कई बार कुछ अखबारों में निकल जाता है, टेलीविजन पे निकल जाता है कि अभी यात्रा में आए हुए इतने लोगों की डेथ हो गई है, इतने लोग हो गए। एक भी किसी भी यात्रा में किसी का भी देहांत इस कारण से नहीं हुआ है कि कहीं पर यात्रा में अव्यवस्था हुई है। यात्रा में कोई अव्यवस्था नहीं हुई है। और वहीं 4 धाम यात्रा में मृतकों की संख्या अब 125 तक जा पहुंची है। अभी तक 90 पुरुषों और 35 महिलाओं की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा 58 लोग की मौत केदारनाथ यात्रा के दौरान हुई है, जबकि 32 की मौत यमुनोत्री की यात्रा के दौरान हुई, और बद्रीनाथ में 26 जबकि गंगोत्री में 9 तीर्थयात्रियों की मौत हुई है। और 4 धाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अब तेजी के साथ बढ़ रही है। 14 लाख को यह पार कर चुकी है। अभी तक 14,48,000 श्रद्धालुओं ने 4 धाम के दर्शन किए हैं, जिसमें गंगोत्री धाम में 2,63,000, यमुनोत्री धाम में 1,96,000, बद्रीनाथ धाम में 4,87,000 श्रद्धालु, जबकि केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा 4,78,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं हेमकुंड साहिब में भी अभी तक 22,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। और सीएम पुष्कर धामी ने आज देहरादून में नित्यानंद हिमालयी रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भूगोल को सिर्फ क्लास में बैठकर नहीं सीखा जा सकता है, उसके लिए आपको बेहतर बाहर निकलना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा और लोगों से मिलना होगा। जन सहभागिता बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सभी के आधार पर नीतियां बनाई जा सकती हैं। पढ़ते हैं उससे जो है भूगोल को नहीं समझा जा सकता है। भूगोल को समझने के लिए घूमना होगा, जाना होगा, लोगों से मिलना होगा, और जन सहभागिता, उसमें जो भी काम हो जन सहभागिता के आधार पर हो, और जो लोगों के विचार आए उसके आधार पर नीतियां बने, उसके आधार पर कार्यक्रम बने, उसके आधार पर राज्य हो, देश का विकास हो। और शुक्रवार को सुबह 8 बजे चंपावत उपचुनाव की मतगणना शुरू हो जाएगी। दोपहर तक उपचुनाव के नतीजे भी आने की उम्मीद की जा रही है। गौरल चौड़ में भी इस काउंटिंग को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। चंपावत डीएम के मुताबिक मतगणना कर्मी की ट्रेनिंग की जा चुकी है। सुबह 8 बजे से 12 बजे टेबलों में 13 राउंड में सभी 151 बूथों की मतगणना की जाएगी। तो चंपावत उपचुनाव को लेकर रिजल्ट आने हैं, कल का दिन है रिजल्ट का, और इसको लेकर सारी तैयारियां मतगणना को लेकर कर ली गई है। 3 जून को काउंटिंग होनी है, उसमें हमारी 12 टेबलें लगी हुई हैं, 151 बूथ है, 13 राउंड में काउंटिंग पूरी हो जाएगी। 8 बजे से शुरू होगी। इसके लिए जो काउंटिंग सुपरवाइजर है, काउंटिंग असिस्टेंट है, उनको पहली डिटेल ट्रेनिंग करा दी गई है। दूसरी ट्रेनिंग उनकी हैंड्स ऑन आज चल रही है, और कल हम लोग सुबह काउंटिंग करना स्टार्ट कर देंगे, और आशा करते हैं कि हम जल्द काउंटिंग पूरी करेंगे। और सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत उपचुनाव का रिजल्ट कल यानी कि शुक्रवार को आने वाला है। रिजल्ट से ठीक पहले सीएम के लिए अपनी सीट खाली करने वाले चंपावत के विधायक कैलाश कहतोड़ी ने दावा किया कि सीएम धामी की जीत तय है। उन्होंने दावा किया कि सीएम को 50,000 से ज्यादा वोट मिल रहे हैं और वो ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जमानत यहां से
जब्त होना तय है। देखिए, मैं आज आपको बता रहा हूँ 50,000 से ऊपर वोट ला रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और ये भी पक्का है कि जमानत कांग्रेस की नहीं बचेगी। बहुत आदमियों में कांग्रेस के एक्चुअली जो परंपरागत वोटर थे, जो हाथ के पंजे को मंदिर समझते थे, वो निकले ही नहीं। वोटिंग परसेंटेज तो जाता है 70 के करीब, तो इस वजह से वो परसेंटेज कम रहा। और आज ये मान लीजिए कि जो भी वोटिंग हुई है 64-65%, वो सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 95% करीब आया हुआ है वोट। और रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग बाजार का आज व्यापारियों ने बंद कर दिया है। व्यापारियों का आरोप है कि रुद्रप्रयाग प्रशासन द्वारा केदारनाथ आने वाले यात्रियों को वापस भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी लाखों रुपए की एडवांस बुकिंग कैंसिल हो रही है। वहीं व्यापारियों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना टेंडर के सोनप्रयाग पार्किंग से बिस्तर डालकर व्यवसाय चलाया जा रहा है। व्यापारियों का कहना है कि जब तक प्रशासन व्यवस्थाओं को ठीक नहीं करता है, तब तक सोनप्रयाग बाजार बंद रहेगा। बाजार की स्थिति की बात करें तो यहाँ बीच बाजार में बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, अकारण ही यात्रियों को परेशान किया जा रहा है। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जैसी लंबी लाइनें लगाई जा रही हैं। यात्री को पता ही नहीं है कि उसे किस तरीके से यात्राएं करने हैं। इन सभी मामलों के बीच कल उप जिलाधिकारी ऊखीमठ से हमारी वार्ता हुई थी और हमने अल्टीमेटम दिया था कि यदि आप हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं, यदि इन अव्यवस्थाओं को आप ठीक नहीं करते हैं, तो हमारा बाजार पूर्ण रूप से बंद रहेगा और तब तक बंद रहेगा जब तक हमारी व्यवस्थाओं को ठीक नहीं किया जा सकता। और उत्तरकाशी के बड़कोट के नांगड़ गांव के पास एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गाड़ी सियालव से बड़कोट आ रही थी। हादसे में एक की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग इसमें घायल हो गए हैं। ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया गया। बड़कोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने 2 की हालत गंभीर देखकर उन्हें हायर सेंटर देहरादून रेफर कर दिया है, जबकि अन्य का उपचार इस वक्त चल रहा है। दुर्घटना हुई, वाहन दुर्घटना हुई है। इसमें से 3 जो घायल हैं वो हमारे पास पहुंचे हैं अभी तक, जिनमें से कि तीनों की हालत ठीक है, पर उनमें से 2 की हालत थोड़ा सा, एक को हेड इंजरी हो सकती है और एक को स्पाइनल इंजरी हो सकती है। तो उनको एहतियात के तौर पे 2 लोगों को हम यहाँ से रेफर करेंगे हायर सेंटर दून के लिए, ताकि उनका उचित उपचार हो सके। और रुड़की के शहर और देहात क्षेत्रों में HDRA अवैध भवनों और कॉलोनियों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। वहीं आज जॉइंट मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में सिविल लाइन के जो 2 बड़े बिल्डिंग्स थे उसे सील कर दिया गया, जिसमें मालिकों में हड़कंप मच गया। वहीं जॉइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि नियमों के विरुद्ध दोनों भवनों में निर्माण कार्य करवाया जा रहा था, इसलिए दोनों को सील कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि शहर में जो भी अवैध तरीके से भवनों का निर्माण कर रहा है, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और यमुनोत्री सहित जो जानकी चट्टी है और यमुना मां के मायके खुशीमठ में गंदगी का अंबार लगना शुरू हो गया है। खरसाली यमुना मंदिर के पास गंदगी का ढेर लगने से बीमारी फैलने का डर बना हुआ है। इतना ही नहीं, पैदल मार्ग पर जगह जगह कीचड़ ही कीचड़ दिखाई दे रहे हैं, जिससे आम श्रद्धालुओं को पैदल चलने में काफी दिक्कत हो रही है। यमुनोत्री धाम की यात्रा 1 महीने से चल रही है। जगह जगह गंदगी होने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है और यात्रियों में से लेकर गुस्सा भी है। ये सारे होटल का जितना भी वो है कबाड़ा यहाँ पर आता है। हमने कई बार मना भी किया कि भाई यहाँ पे मत डालो, और यहाँ पर कोई भी इसके लिए जो है जिला वो करने के लिए तैयार नहीं है कि सफाई करें। और सफाई कर्मचारियों से भी कहा कि भाई इनको उठा करके परे डाल दो, परंतु किसी ने नहीं डाला इसको। यमुनोत्री धाम में जो है इतने श्रद्धालु लोग आते हैं और इतना जो है पैसा यहाँ पे जिला पंचायत को मिलता है, लेकिन जिला पंचायत की ये दुर्दशा है। देखो आप सड़क में जो है पूरी गंदगी फैला रखी है। शायद मैं समझता हूँ कि 2 हफ्ते से भी सफाई भी नहीं हुई यहाँ।
और उत्तराखंड विजन को प्रमोट करने अल्मोड़ा के अजय सिंह फर्तेवाल 1,500 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं। इसमें पहले उन्होंने चारधाम यात्रा गोवा और पंचकेदार नेपाल तक यात्रा साइकिल से की थी और अब अजय अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज कराना चाहते हैं। अल्मोड़ा से नैनीताल होते हुए लद्दाख को निकले हैं। अजय सिंह ने कहा कि यात्रा के दौरान उत्तराखंड को प्रमोट करने के साथ साथ प्रदूषण मुक्त संदेश देना इस यात्रा का मकसद है और यात्रा के दौरान लोगों से उत्तराखंड आने के दौरान पर्यावरण की रक्षा का भी संदेश दिया जा रहा है। क्योंकि सर इससे क्या है कि हमारा फिटनेस भी रहेगा, हमारा सेफ इन्वायरमेंट रहेगा, स्टॉप पॉल्यूशन का भी इसका सॉल्यूशन है हमारा, तो सेफ ड्रग्स का भी हमारा ये सब रहेगा इसमें, मतलब फिट रहेगा पूरा। कहाँ कर चुके हैं? इससे पहले 4 धाम कर चुका हूँ पूरा और पंचकेदार मैंने कर दिया है, नेपाल में हुआ है और गोवा में हुआ है, तो मतलब उत्तराखंड मैंने पूरा कर दिया है अभी तक। और उत्तराखंड विधानसभा में चुनकर आए कई विधायकों ने चुनाव आयोग द्वारा खर्च के लिए तय की गई 40 लाख की लिमिट में खुलकर पैसा खर्च किया, तो कई ऐसे भी रहे जिन्होंने किफायत बरती है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स यानी कि एडीआर ने चुनाव आयोग में दिए गए डॉक्यूमेंट्रीज के आधार पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च करने वाले टॉप 3 विधायकों का नाम जारी किया है। इसके अनुसार पिथौरागढ़ से कांग्रेस के टिकट पर जीते मयूख महर ने चुनाव प्रचार में सबसे ज्यादा करीब 36 लाख खर्च किए। इनके बाद खानपुर से बतौर निर्दलीय जीते उमेश कुमार रहे, जिन्होंने करीब 33 लाख में चुनाव लड़ा। इस टिकट में जागेश्वर से बीजेपी के टिकट पर जीते मोहन सिंह तीसरे नंबर पर रहे, जिन्होंने 33 लाख से थोड़े कम राशि में चुनाव लड़ा। एडीआर के अनुसार सबसे कम खर्च करने वाले 3 विधायकों में मंगलौर से बीएसपी के टिकट पर जीते सरबत करीम अंसारी रहे, जिन्होंने सिर्फ 7.5 लाख रुपए चुनाव प्रचार पर खर्च किए। बीएसपी के दूसरे विधायक शहजाद ने 11,33,000 खर्च करके चुनावी वैतरणी पार की, जबकि ज्वालापुर से कांग्रेस के टिकट पर जीते रवि बहादुर ने 11 लाख से थोड़े कम में भी अपना चुनाव समेट लिया। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और कोटद्वार में लालढांग चिल्लाखाल पर गाड़ियों की आवाजाही के लिए लगने वाले टैक्स को कम करने की मांग उठने लगी है। भले ही लालढांग चिल्लरखाल सड़क का डामरीकरण और पुल निर्माण का काम अधर में लटक चुका है, लेकिन वन विभाग की ओर से मार्ग पर वाहनों की आवाजाही के लिए लगने वाला टैक्स अभी भी वसूला जा रहा है। पौड़ी से हरिद्वार जाने के लिए हर दिन सैकड़ों लोग इसी मार्ग के जरिए आते जाते हैं। ऐसे में रोजाना पड़ने वाला टैक्स लोगों की जेब पर भारी पड़ रहा है। वहीं मामले में कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूड़ी का कहना है कि वन विभाग को टोल टैक्स कम करने के साथ ही स्थानीय लोगों के लिए अतिरिक्त पास बनाने की मांग की है। हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ के लोक भवन की, जहां पर पृथ्वीराज चौहान का स्क्रीनिंग चल रहा है और अब बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंच गए हैं। स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया था। इस दौरान अक्षय कुमार और फिल्म के अभिनेत्री मानुषी छिल्लर के साथ साथ योगी कैबिनेट के तमाम मंत्रियों ने फिल्म देखी है। फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान सीएम योगी भी पहुंचे। सीएम योगी कानपुर में राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने गए थे, जिस वजह से वो स्क्रीनिंग की शुरुआत में नहीं पहुंचे, लेकिन अब लोक भवन में इस वक्त मुख्यमंत्री को आप देख पा रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ के लोक भवन, जहां के ऑडिटोरियम में स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी पृथ्वीराज चौहान की। हालांकि शुरुआत में मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, लेकिन अब कुछ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री। लेकिन आप सब जानते हैं कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रपति जी का उत्तर प्रदेश दौरा है, एक साथ दोनों का एक जगह कार्यक्रम है। उसी कार्यक्रम की तैयारी देखने के लिए प्रातःकालीन चला गया था। मेरा प्रयास था कि मैं 11:30 बजे तक यहाँ पहुंचूं। मुझे कुछ देरी हुई, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि आप सबने पूरी धैर्य के साथ, पूरी तन्मयता के साथ हमारे इन कलाकारों के इतिहास को जोड़ने के इस कार्यक्रम के साथ आप सब जुड़े रहे। मैं जब कानपुर देहात में था तो मेरे साथ वहां पर मेरे सहयोगी मंत्री श्री राकेश सचान वहां पर थे। तो जब मैं चलने के लिए हुआ तो उन्होंने कहा कि आज आपने फिल्म देखने के लिए हमें पहली बार कहा और आप हमें यही छोड़ नहीं चलिए, क्योंकि मेरे साथ मैं उनको साथ में ले गया। लेकिन मेरी उपस्थिति में यहाँ केशव मौर्य जी थे, मेरे मंत्रिमंडल के सभी वरिष्ठ सहयोगी यहाँ पर
इस फिल्म के साथ जोड़े थे। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, परिवार के साथ लोग देख सकते हैं, मनोरंजन भी है और इतिहास भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। और ये फिल्म बहुत कुछ हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि अतीत के बगैर वर्तमान नहीं होता है और अतीत की कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन गलतियों का परिमार्जन लगातार 75 वर्षों से हम करते हुए अब आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आए हैं। मित्रों, 75 वर्ष का एक कालखंड हम सब के लिए चिंतन का कालखंड है, दे दिया, आत्मावलोकन का कालखंड है और आगामी 25 वर्ष के अमृत काल का जो आह्वान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, इन 25 वर्षों में हमें भारत को कहां लेके जाना है, इस पर अभी से कार्य योजना बनाकर उसे लागू करने का एक प्रयास हम सब के स्तर पर होना चाहिए। राष्ट्र उत्थान का जो अभियान है, इस राष्ट्र यज्ञ में हम सब की अपनी भूमिका होगी। कला अपने आप में एक प्रतिभा होती है, ईश्वर प्रदत्त एक विशिष्ट प्रतिभा होती है और उस कला को ही इस सम्राट पृथ्वीराज के रूप में इस फिल्म के माध्यम से इस देश के प्रख्यात अभिनेता श्री अक्षय कुमार जी की इस अभिनव के माध्यम से हम सब ने इस फिल्म के माध्यम से देखा है। मैं यहाँ पर अक्षय कुमार जी का, इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, आपने उनके कार्य को इससे पहले चाणक्य जैसे सीरियल के माध्यम से भी देखा है और भी अन्य तमाम ऐसे कार्यक्रम जो हमें राष्ट्रीयता के साथ जोड़ता है, उस कार्यक्रमों के माध्यम से हम लगातार इसका अनुभव करते रहे हैं। आज विष्णु भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सुश्री मानसी जी, इससे पहले भी भारत माता के कलाकारों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक आम जनमानस से जुड़ी हुई तमाम विषयों को लेकर के फिल्मों का निर्माण किया। ये फिल्में वास्तव में केवल मनोरंजन के साधन मात्र नहीं है, लोक जागरूकता के भी, राष्ट्रीय प्रेरणा के भी और समाज को एक नई दिशा देने के भी माध्यम बन सकते हैं। यह अक्षय कुमार जी ने और उनकी पूरी टीम ने समय समय पे किया है। मैं आज के इस अवसर पर अपने उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आपका और आपकी पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि बहुत शीघ्र यहाँ पर हमारे बीच में आएगी। उत्तर प्रदेश वासी और देशवासी देखेंगे और उत्तर प्रदेश में इसको हम टैक्स फ्री करने के लिए प्रयास एक कॉमन मैन भी इस फिल्म को देख करके, और इसमें उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे स्थल हैं और उन स्थलों के बारे में लोगों के मन में एक जागरूकता भी पैदा होगी। तो स्वाभाविक रूप से आज हमारा कन्नौज चित्र के साथ साथ गोबर के साथ भी जुड़ रहा है और स्थलों के बारे में लोगों के मन में एक जागरूकता भी पैदा होगी। तो स्वाभाविक रूप से आज हमारा कन्नौज चित्र के साथ साथ गोबर के साथ भी जुड़ रहा है और स्वाभाविक रूप से कन्नौज को जानने और अन्य उत्तर प्रदेश की उन सभी स्थलों के बारे में जानने का एक अवसर भी प्राप्त होगा। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से इस पूरी
फिल्म के साथ जुड़े हुए अक्षय कुमार जी, मानसी और उनकी पूरी टीम का मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि इस प्रकार की रचनात्मक फिल्मों के माध्यम से समाज को जागरूक करने, समाज को एक नई प्रेरणा प्रदान करने का वह निरंतर प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश शासन उनके इस पूरे कार्यक्रम के साथ सदैव सकारात्मक रूप से उनका सहयोग करने के लिए तत्पर होगी। मैं एक बार फिर से, आप सभी ने बड़े धैर्य के साथ इस फिल्म को देखा है, मैं आपका भी हृदय से स्वागत भी करता हूं, आपको हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान फिल्म को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि टैक्स फ्री करने के साथ साथ ये जो फिल्म बनी है वो इतिहास के लिए एक बहुत बड़ी फिल्म कही जा सकती है। आने वाले जनरेशन के लिए उन्होंने कहा कि एक प्रेरणा का स्रोत हो सकती है और पूरे स्टार कास्ट को उन्होंने मुबारकबाद दी है। साथ ही इस वक्त तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अक्षय कुमार, मानुषी छिल्लर और जो उनके प्रोड्यूसर हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं और सबको उपहार स्वरूप भेंट प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। तो आज लोक भवन के ऑडिटोरियम में फिल्म पृथ्वीराज की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। इसके आयोजन किया गया था। इस दौरान अक्षय कुमार और फिल्म की अभिनेत्री मानुषी छिल्लर के साथ साथ योगी कैबिनेट के तमाम मंत्रियों ने फिल्म देखी। वहीं फिल्म के स्क्रीनिंग के दौरान सीएम योगी भी पहुंचे, लेकिन बाद में पहुंचे, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि सीएम भी अपने कैबिनेट के साथ फिल्म देखेंगे, लेकिन कानपुर के दौरे में होने की वजह से वो फिल्म शुरुआत में नहीं देख पाए, लेकिन बाद में वो यहाँ पर पहुंचे। और आप सुन भी रहे थे, सीएम ने कहा कि मैं थोड़ा लेट हो गया यहाँ पर, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी है। इतिहास के लिहाज से ये आने वाले जनरेशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगी। पृथ्वीराज के बारे में जानने का मौका मिलेगा लोगों को। सीएम योगी कानपुर में राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे, इसलिए फिल्म तो वो नहीं देख पाए, बाद में वो इसमें शामिल हुए और स्क्रीनिंग की शुरुआत में नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अब वहां पर योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल ये फिल्म रिलीज हो रही है थिएटरों में। जब आम लोग इसे देखेंगे तो अच्छी खबर उत्तर प्रदेश वालों के लिए, क्योंकि इस फिल्म को अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से टैक्स फ्री कर दिया गया है। तो लखनऊ में लोक भवन के ऑडिटोरियम की सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर फिल्म पृथ्वीराज स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया था, जो अब खत्म हो गया है। और इस दौरान अक्षय कुमार, फिल्म की अभिनेत्री मानुषी छिल्लर के साथ योगी कैबिनेट के तमाम मंत्रियों ने फिल्म देखा। वहीं फिल्म के स्क्रीनिंग के दौरान सीएम योगी भी पहुंचे। सीएम योगी कानपुर में राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने गए थे, इस वजह से वो स्क्रीनिंग की शुरुआत में नहीं पहुंच सके। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो लोक भवन के ऑडिटोरियम से दिखा रहे हैं, जहां पर अक्षय कुमार, मानुषी छिल्लर को आप देख सकते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इतिहास के लिहाज से ये फिल्म काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और कोशिश यही रहनी चाहिए कि जो इस तरह के नायक हैं, जो इतिहास के बड़े नायक हैं, लोग उनके बारे में जाने, समझे, देखे। और इसको लेकर ये फिल्म बहुत ज़्यादा खास हो जाती है, इसलिए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। तो बड़ा ऐलान सीएम योगी की तरफ से, फिल्म पृथ्वीराज टैक्स फ्री कर दिया गया है रिलीज से ठीक पहले, क्योंकि ये स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। कल हमने देखा था कि दिल्ली में अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, स्पेशल स्क्रीनिंग वहां पर भी रखी गई थी। और आज लखनऊ के लोक भवन के ऑडिटोरियम में स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जहां पर पूरा योगी मंत्रिमंडल पहुंचा हुआ था। उन्होंने इस फिल्म को देखा। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इस फिल्म को देखना था, लेकिन कानपुर दौरे में होने की वजह से वो उस फिल्म को नहीं देख पाए। लेकिन इसके बावजूद वो वहां पर पहुंचे कार्यक्रम में, और चाहे अक्षय कुमार हो, मानुषी छिल्लर हो, उनको उपहार स्वरूप कुछ भेंट भी प्रदान किया गया। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस फिल्म को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री किया जाता है। तो लखनऊ के लोक भवन ऑडिटोरियम में अक्षय की फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई।